Welcome to my class, students. This is English. It so happened we are doing the chapter the Comet 1 and this is session 4. आपने क्या देखा पहले के सेशंस में? आपने देखा कॉमेट दत्ता डिस्कवर हुए थे और जो कॉमेट दत्ता थे वो मनोज दत्ता ने उनको डिस्कवर किया था और वो बहुत ही होपफुल थे कि जो कॉमेट है वो इल लक नहीं लेकर आएगा और बहुत हार्मलेसली वो यहाँ से गुजर जाएगा। लेकिन उनकी जो बात थी गलत साबित हुई, क्योंकि जेम्स एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने उस कॉमेट के ऊपर कुछ क्या फाइंडिंग की कि वो जो कॉमेट है वो टकराने वाला है और वो लाइफ जो है वो धरती पे एक्सटिंक्ट होने वाली है, इस प्लैनेट पे एक्सटिंक्ट होने वाली है। तो वो जो उन्होंने जो लिखा फाइंडिंग्स जो उन्होंने आर्टिकल लिखा वो उन्होंने नेचर को भेजा, क्योंकि उनके जो फ्रेंड टेलर है जेम्स जो है उन्होंने कॉमेट दत्ता के ऊपर एक फाइंडिंग की कि कॉमेट दत्ता जो है वो टकराने वाला है, एक कोलाइजन होने वाला है जिससे कि लाइफ क्या है प्लैनेट पे एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और उन्होंने इस फाइंडिंग्स को नेचर को भेजा और अपने दोस्त टेलर को बोला कि उसे इमीडिएटली पब्लिश करें। परंतु क्या हुआ कि डिफेंस एडवाइजर की तरफ से जेम्स को बुलाया गया और ये कहा गया कि ये जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इट शुड नॉट बी पब्लिश। तो व्हाट हैपेंड, व्हाट इज देयर इन दैट राइटिंग एंड व्हाट विल हैपन टू जेम्स इफ इट वुड नॉट बी पब्लिश? लेट्स गो थ्रू इन दिस सेशन। James would never have tolerated aspersions on the accuracy of his work. जेम्स को बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि उनके एक्यूरेसी ऑफ वर्क को, वो जो इतने अध्ययन के बाद इतने सिंसियरिटी के साथ उन्होंने जो लिखा है उसको डाउट किया जाए और उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस किया जाए, और द इम्प्लाइड ऑर्डर दैट इट मस्ट बी सेपरेट। और उन्हें यह भी नहीं पसंद था कि एक ऑर्डर पास किया जाए कि उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो राइटिंग है उसको सप्रेस कर दिया जाए या उसे पब्लिश ही ना होने दिया जाए। बट ही न्यू सर जॉन टू बी रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट, लेकिन उनको पता था सर जॉन जो है बहुत ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट है एंड वॉज विलिंग टू हियर हिम आउट, और वो उनको सुनना चाहता था। प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फोर्सिथ। तो उन्होंने क्या कहा कि आप मुझे गलत मत समझो, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी एज पर्सन्स हार्श रिमार्क। वो उनकी क्रिएटिविटी को लेकर कोई हार्श रिमार्क्स करे वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था जेम्स को। इम्प्लाइड मैंने सजेस्टेड बट नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस। कैसे इम्प्लाइड किया गया कि एक ऑर्डर इम्प्लाई किया जा रहा है कि आप इसको पब्लिश मत होने दो। सप्रेस फोर्सिबली पुट एन एंड टू, कि जबरदस्ती उसको दबाया जाना। I met Taylor today at lunch in the club. मैं टेलर से मिला था क्लब में। कौन बोल रहे? जॉन मैकपर्सन बोल रहे कि कैसे मैन्युस्क्रिप्ट उनके हाथ में आई। Where he showed me your paper. वहां उन्होंने आपके पेपर्स दिखाए। I still retain enough interest in astronomy, you know. मुझे अभी भी एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसा कि आप जानते हो। And he asked for my opinion before sending it to a professional referee. और ये मुझसे राय लेना चाह रहे थे प्रोफेशनल रेफरी के पास भेजने से पहले, क्योंकि जो प्रोफेशनल रेफरी होता है वो उन साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है कि ये पब्लिश करने लायक है या नहीं, उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करता है। तो प्रोफेशनल रेफरी के पास जाने से पहले वो मुझसे राय लेना चाहते थे। आई इमीडिएटली रियलाइज दैट योर रिजल्ट हैज प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस बट इफ इट इज करेक्ट। तो मुझे तुरंत ही समझ में आ गया कि हाँ ये बहुत डीप सजेशंस आपने दिए हैं, बहुत ही प्रोफाउंड सजेशंस है, लेकिन यदि ये करेक्ट हो तो ये अभी सिर्फ एक अंदाज है। रिटेन मीन्स कंटिन्यू टू हैव, कीप पोजेशन ऑफ, बचा के रखना। एस्ट्रोनॉमी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, स्पेस एंड द फिजिकल यूनिवर्स एज अ होल। Referee, a person appointed to examine and assess for publication a scientific or other academic work. Profound, very great or intense. Implications, suggestion. तो वो समझ में आ रहा था जॉन मैकपर्सन को कि ये जो है, जो जॉन मैकपर्सन को समझ में आ रहा था कि जेम्स के जो पेपर्स हैं वो काफी इंटेंस इम्प्लीकेशंस के साथ हैं और काफी अच्छी इसमें बातें हैं जो कि करेक्ट अगर होती हैं तो वो बहुत ही खतरनाक है। ही हैज अंडरस्टूड दैट। लेट मी अश्योर यू सर जॉन दैट इट इज करेक्ट। तो जेम्स ने क्या कहा, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि ये सही है। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट। मैं अपनी पूरी रेपुटेशन को एज ए साइंटिस्ट, जो मेरे आज तक रेपुटेशन है वो मैं उसको दांव पे लगा सकता हूँ। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनीमोर। जेम्स अब अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहे थे। Do you realize what will happen if Comet Datta collides with the Earth
as you predict it will? क्या तुम्हें जरा सा भी पता है, क्या तुम जानते हो कि यदि कॉमेट दत्ता अर्थ के साथ कोलाइड हो जाए, अगर टकरा जाए, तो क्या होगा? जो तुमने की प्रेडिक्ट किया है, जो तुमने भविष्यवाणी की है, द इफेक्ट्स विल बी कैटास्ट्रॉफिक। अगर ये जो ऐसा होता है तो बहुत ही खतरनाक होगा। दैट इज वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशन। और इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा केयर लिए अपने कैलकुलेशन को वेरीफाई करने में। मैंने बहुत बार कैलकुलेशन किया है, फिर इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि वो जो है कोलाइड करेगा अर्थ से। Stake reputation to risk harming one's reputation on someone or something। मेरे सारे जो मीनिंग है वो इंग्लिश में है, क्योंकि बुक में भी सब इंग्लिश में है, एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लेन द टर्म्स। सो इंग्लिश में आप इन्हें याद करना। कोलाइड्स, हिट बाय एक्सीडेंट व्हेन मूविंग, कैटास्ट्रॉफिक, इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग। तो इसके जो इफेक्ट्स है कैटास्ट्रॉफिक हो गए, बहुत ज्यादा डैमेज वो लाएंगे। Bearing rare circumstances, the collision is inevitable। कुछ रेयर सर्कमस्टांसेस को अगर आप छोड़ दो, बेयरिंग रेयर सर्कमस्टांसेस, ये जो कोलाइजन है वो तो इनएविटेबल है, इसको तो आप अनअवॉइड कर ही नहीं सकते, अनअवॉइडेबल है, ये तो होना ही होना है। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट, जेम्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, बट सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज, व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टांसेस। लेकिन वो तो बॉस थे, तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पुट किया, वन क्वालिफाइंग फ्रेज उन्होंने क्या बोला, वो कौन से रेयर सर्कमस्टांसेस है जो अगर बेयर किए जा सकते हैं। वेल, इट माइट कोलाइड विद सम एस्ट्रॉइड बिफोर रीचिंग एयर। तो हो सकता है ये डायरेक्टली रिच यहाँ पे प्लैनेट को ना कोलाइड करे, पहले किसी एस्ट्रॉइड को कोलाइड करे। एस्ट्रॉइड माने रॉक्स जो होते हैं जो यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, और इट माइट जस्ट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन, या फिर जब वो सन के पास है तो दो भागों में बट जाए या कई भागों में बट जाए, और इट माइट एवापोरेट, या फिर ये एवापोरेट हो जाए यानी विलीन हो जाए, ये एवापोरेट हो जाए, भाप बन के उड़ जाए, सूरज की गर्मी से इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो ये अगर तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं तो क्या होगा कि हमारी जो धरती है उस पर लाइफ एक्सटिंक्ट नहीं होगी, हमारी धरती पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेयरिंग मीन्स एक्सक्लूडिंग, इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल, एस्ट्रॉइड अ स्मॉल रॉकी बॉडी ऑर्बिटिंग द सन। ये देखो, ये है जो रॉक है ना, ये है आपका एस्ट्रॉइड। तो हो सकता है कॉमेट इससे टकरा जाए या फिर सन के पास आके वो डिसअपियर हो जाए, एवापोरेट हो जाए, तो क्या है जो वो धरती से नहीं टकराएगा। बट वन कांट काउंट ऑन दीज फॉर्च्यून सर्कमस्टांसेस। लेकिन इस तरह के सर्कमस्टांसेस को हम नहीं गिन सकते, क्योंकि क्या है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। We have to proceed on the assumption that comet दत्ता will collide with the earth। हमें इसी assumption के साथ रहना है कि जो कॉमेट दत्ता है वो अर्थ के साथ कोलाइड जरूर करेगा। Cometary collisions are expected to occur once in 10 million years। 10 मिलियन सालों में एक बार ये जो कॉमेट है वो धरती से टकराते हैं। बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल ऑकर इन अ ईयर। लेकिन हमें पता है जो नेक्स्ट जो 10 मिलियन ईयर पहले जो हुआ है अब वो अगले साल ही होने वाला है। 10 months टू बी प्रिसाइज, इंटरजेक्टेड जेम्स। जेम्स ने तुरंत बोला 10 महीने, डोंट थिंक अबाउट अ ईयर, इट्स ओनली 10 months। 10 months टू बी प्रिसाइज। Fortunes happening by chance, interjected, say abruptly, especially as in aside or interruption। उनको रोक के उससे तुरंत कहा कि आप साल बोल रहे हो, ये सिर्फ 10 महीने की बात है। थैंक यू फॉर द करेक्शन। तो जॉन मैकफर्सन ने क्या कहा कि धन्यवाद कि आपने मुझे करेक्ट किया, थैंक यू फॉर द करेक्शन। और यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, राइट। Do you realize that we have only 10 months of survival left for the entire living species on the earth? क्या तुम ये समझ पा रहे कि हमारे पास सिर्फ 10 महीने हैं, जो जितने भी लिविंग स्पीसीज है इस धरती पे उनके बचे रहने में। देन आफ्टर 10 months what will happen? We all will be finished। Don't you think we have to do something to stop all this? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए कि ये सब खत्म हो जाए, स्टॉप हो जाए, रुक जाए? A fleeting smile crossed जेम्स फेस। तो जेम्स के फेस पे एक फ्लीटिंग स्माइल है, मतलब वो स्माइल जो छोटी सी एक स्माइल, क्षणिक स्माइल, मोमेंटरी स्माइल आई। जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट
तो जैसे कि एक सिविल सर्वेंट होता है, तो उस तरह से आप चाहते हो कि कॉमेट को रोका जा सके। एज इफ वी आर फेसिंग हियर अ माइनर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ऐसा लग रहा है कि आप तो ऐसे कह रहे हो कि माइनर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और जो सिविल सर्वेंट है उसको आप रोकने को कह रहे हो। तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स सोलर सिस्टम में ये सब हो रहा है। ही नाउ फ्लीटिंग लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। नाउ उसने अलाउड ही सेड, फिर थोड़ा जोर से उसने कहा, हाउ मे आई आस्क कैन यू प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रॉफी। तो आप क्या कह सकते हो कि कैसे हम ये नेचुरल कैटास्ट्रॉफी को हम रोक सके। आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई। मुझे नहीं पता लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें सिर्फ ट्राई करना है कि ये रुक जाए। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 ब्रेन्स टू हैंडल दिस सिचुएशन। मुझे लगता है कि हमें और भी ज्यादा लोगों से बात करनी है। सी 2 ब्रेन्स टू हैंडल, ये एक तरह का प्रोवर्ब है कि हमें ज्यादा लोगों से सलाह मशवरा करना है फॉर दिस सिचुएशन, कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। इट इज एसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ ए काउंटर मेजर। यह बहुत ही जरूरी है कि इस एक्शन को रोकने के लिए जो काउंटर मेजर चाहिए उसके लिए पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट को हमें बुलाना पड़ेगा, एक इंटरनेशनल मीटिंग रखनी पड़ेगी। एंड काउंटर मेजर स्टेप और एक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, रोकने के लिए ऑफ कोर्स इन टोटल सीक्रेसी। और ये सब कुछ बहुत ही सीक्रेसी में होगा, बहुत ही चुपके से होगा। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ दिस ड्रेडफुल न्यूज लीक्स आउट। तुम खुद सोचो अगर ये भयानक न्यूज लीक आउट हो जाती है तो कितनी भयानक स्थिति आ जाएगी वर्ल्ड में। सर जॉन ग्लांस एट द मैन्युस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड। तो सर जॉन उस समय जेम्स हैंड के हाथों में जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसको देखते हुए वो कह रहे थे, माय सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ। सर जॉन, तो जेम्स ऐसे ही नाराज था। उसने क्या कहा कि मेरे पेपर को रोक के आप इसको हाइड नहीं कर सकते, इस सच्चाई को नहीं छुपा सकते। माय सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ। James said, there are others who will arrive at the same conclusion sooner or later. दूसरे लोग भी इस निर्णय पे पहुंचेंगे जल्दी या थोड़ी बाद में, sooner or later. No, do not suppress it but tone it down. तो जॉन मैकफर्सन ने क्या कहा कि आपने जो ऐसे प्रेडिक्ट किया है ना, आप इसकी जो लैंग्वेज है उसको टोन डाउन कर दो, थोड़ा हल्के से इसको लिखो ताकि एक पैनिक क्रिएट नहीं हो। हम ये कर सकते हैं राइटिंग में, हम हार्श वर्ड्स की जगह अगर थोड़े से हम माइल्ड वर्ड्स हम अगर यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, राइटिंग टोन ऑफ राइटिंग को हम थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम सप्रेस नहीं करेंगे लेकिन इसको टोन इट डाउन कर देंगे। Add many ifs and buts to make your conclusion appear not so certain. तो ये कैसे करोगे कि आपने जो कंक्लूजन दिया है कि ये सर्टेन है, इसमें बट एंड इफ जोड़ दो ताकि ये थोड़ा अनसर्टेन लगे, लोग इतना डरे नहीं। I will exert all my influence with friends in other countries to make them exercise a similar restraint for a while. और मैं भी क्या करूंगा, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं इसके बारे में जिनको जानकारी है वो भी थोड़ी देर के लिए अपने इस प्रेडिक्शंस को थोड़ा रिस्ट्रेन करें, रोक के रखें। फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए? Until this wretched comet is safely out of the way. जब तक कि ये जो wretched comet है अपने हमारे यहाँ धरती से गुजर न जाए। Let us spend some time now to plan the details of this international conference. चलो अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम अगर बुलाते हैं तो वो कैसे होगा। Shall you call it in a week's time here? क्या मैं सप्ताह भर में इसको बुलाऊं यहीं पर, कहाँ, व्हाइट हॉल में? A week to plan such an important secret conference of international experts. बोले कि सिर्फ एक सप्ताह प्लानिंग करने के लिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। जेम्स थॉट इट एन इम्पॉसिबल टास्क। जेम्स को ऐसा लगा ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। पर सर जॉन डिसएग्रीड। पर सर जॉन ने कहा नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। वो असहमत हुए, डिसएग्रीड, एंड बिगेन टू स्पेल आउट डिटेल्स। और उन्होंने डिटेल्स को बताना स्टार्ट किया। So what have we learned today? We have learned how James' predictions can create
पैनिक इन द वर्ल्ड, तो एक सजेशन आया है कि सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और वहां पर इसके बाद इसको स्टॉप करने के बारे में सोचा जाएगा। और तब तक जेम्स क्या करेंगे, अपने मैन्युस्क्रिप्ट का वो जो टोन है उसको इफ एंड बट्स जोड़ के उसको थोड़ा उसके टोन को डाउन कर देंगे और इतना सर्टन नहीं दिखाएंगे जितना सर्टन ये एक्चुअली में है। तो वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट हैपेंड टू दिस the end part of the story, what happened to the comet and what happened to Dr. Manoj Datta and the other Gayatri Devi and the other characters that we have read about them in the first part of the chapter. I will come to you in the next session. Till then, enjoy the story and use all these words in your writing also by learning the meanings of the words. Thank you.